हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले आपको मालूम होगा इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट, जिसमें से आपको 6 करने होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, जिसका नाम एक्सप्लेन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जैसे कि आपको अब मालूम होगा कि अगर आप जब किसी एक कैरेक्टर को क्रॉस करवाएंगे तो उसको हम मोनो बोलते हैं। तो मोनो का मतलब जब एक हुआ तो दो का मतलब क्या, डाई का मतलब क्या हुआ, दो। तो ऐसे क्रॉस में जब हम दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके क्रॉस कराते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं वो फीमेल में होते हैं, और एक्स वाई जो क्रोमोजोम होते हैं तो वो मेल में होते हैं। अब इसमें आने वाले फ्यूचर जनरेशन में कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, इसका डिटर्मिनेशन के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट इस पे पूछा गया था एक्सप्लेन द टाइप एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में बताना था। इसके बाद पूछा गया सवाल था राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ मल्टीपल एलील, ये आपको बताना था। इसके बाद आपसे पूछा गया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउन सिंड्रोम, ये क्वेश्चन था। इसके बाद आया था हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैक्टीरिया एंड इट्स टाइप, आपको बताना था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और क्या होता है। फिर उसमें पूछा गया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ऐसे इनहेरिटेंस जो सेक्स लिंक्ड होते हैं उनके बारे में आपको डिफाइन करना था। इसके बाद है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डीएनए। तो आप सभी को मालूम होगा कि स्ट्रक्चर जो टाइप होता है डीएनए का वो डबल कॉइल्ड होता है, सब लाइक दिस, सॉरी, यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड होते हैं या नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये और पूछा गया था तो ए डीएनए जेड डीएनए ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी इसमें। इसके बाद पूछा गया था हमारा ब्राइट द शॉर्ट नोट स्ट्रक्चर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सभी को मालूम होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर है, इसमें फास्फोरस प्रोटीन की लेयर्स होती है। ये सारे आपको इसमें डिफाइन करना था शॉर्ट नोट में। इसके बाद ये तो हो गए शॉर्ट नोट, जिसमें आपको 6 शॉर्ट नोट करने थे। इसके बाद आए थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आया हमारा 4, जिसमें से आपको 2 करना होता है। फिर पूछा गया था सबसे पहले राइट आ नोट ऑन सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि सेल साइकिल एक्चुअली में होता क्या है। ये है, सपोज ये एक सेल है, तो सेल क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है, अपने आप को डिवीज़न करती है सेल का। तो सेल का जो डिवीज़न होता है वो एक सेल कई फेजेस में करती है। जैसे कि सबसे पहले इसका आता है एक जी नॉट फेज, जिसको हम कहते हैं। जी नॉट फेज में क्या रहेगा, जी नॉट फेज में सेल रेस्टिंग फेज में होती है। फिर आता है इसका G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर आता है M फेज यानी कि माइटोसिस या मियोसिस फेज। तो ये पूरा सेल साइकिल के बारे में आपको डिस्क्लोज करना था। फिर उसके बाद पूछा गया था एक्सप्लेन द सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट यानी कि मियोसिस की बात हो रही है, तो मियोसिस अलॉन्ग विद द डायग्राम। अब आपको मालूम होगा कि मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में जो होती हैं वो होती है जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ये सारी हमारी स्टेजेस होती है। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना था। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है राइट एन ऐसे ऑन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको बताना है कि जो मेंडल के नियम थे उनके सूटेबल एग्जाम के साथ आपको इसमें बताना था लॉन्ग क्वेश्चन में। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बताना होगा कि जो मेंडल के नियम थे वो कितने थे, मेंडल ने कितने नियम दिए थे। ये आपका होमवर्क है, वीडियो के कमेंट में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसी का इनहेरिटेंस हमें बताना था इन ह्यूमन में। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिटेल से बताने थे। इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन होती है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, जैसे कि अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कम से कम आपको मिनिमम कितने पेज का कोशिश करनी है, 7 या 6 पेज का आप
लॉन्ग क्वेश्चन इसमें लिखें, क्योंकि ये 15 मार्क्स का होता है। ओके, इसके बाद आपको ये शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है वीडियो, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।